कुछ ऑटो वाले भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है उनके मुद्दे और किस आधार पर वो इस बार वोट की चोट करने वाले हैं, किसके वादों में कितना है दम और कौन से वादे उनके दिमाग में रहेंगे। क्या कहेंगे अंकल? भाई साहब हम ऑटो चलाते हैं तो हम सिर्फ बीजेपी को ही देंगे, कमल के फूल पे ही चाहेंगे और किसी को नहीं चाहेंगे। लेकिन पिछली बार तो ऑटो वाले सब जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। ये उन्होंने गलती कर दी ना, यही तो भुगत रहे हैं। जो उसने वादा करा था वो आज तक कोई भी ऑटो वाले इतने खड़े हैं, कोई कह दे इस बात के बारे में। लेकिन इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे ऑटो वालों के लिए वादे किए हैं। अरे वो तो हमेशा भाई सब झूठे निकलते हैं जी। बस जी हाँ जी, कोई वादे पूरे नहीं हुए आज तक। जो चीज़ हमें 5 रुपए की मिल रही थी आज बस 50 रुपए की आ रही है। आज ये सामान आया 2800 रुपए का आया ये सामान, जो ये 800-900 रुपए का सामान आता था। तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट समझ के दे के आएंगे, जिसको देने लाना है उसको लेके आएंगे। तो आपके कहने के अनुसार इस बार बीजेपी को आप वोट देंगे? हम तो बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी को ही देते आए हैं भाई साहब। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि बीजेपी इसको पूरा कर पाएगी? हाँ जी, अभी तक देखो जी, हमें तो बीजेपी समझ आती है बस, और कोई नहीं समझ आता। बीजेपी ने जो काम करा है अब तक, हम दिल्ली की नहीं ले रहे, पूरे देश की ले रहे हैं। हाँ। जो देश का जो भला कर रहा है, अभी जो हाईवे इतने निकाले हैं यूपी के अंदर या कहीं भी, अपने उसके चक्कर में क्या कहते हैं, हम उसको ही वोट देने वाले हैं। जी, देश के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैं तो योगी का आदमी, योगी को वोट दूंगा। मैं तो, मेरे यहाँ गुंडागर्दी खत्म है, उसकी कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं तो योगी का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। भारतीय जनता पार्टी हाँ जी। तो ऑटो वालों की भी अपनी अपनी राय है और वो अपने स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को वोटों की गिनती है। कालका जी की जनता किसे अपना 5 साल के लिए भाग्य विधाता चुनती है, अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। कुछ ऑटो वाले भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है उनके मुद्दे और किस आधार पर वो इस बार वोट की चोट करने वाले हैं, किसके वादों में कितना है दम और कौन से वादे उनके दिमाग में रहेंगे। क्या कहेंगे अंकल? भाई साहब हम ऑटो चलाते हैं तो हम सिर्फ बीजेपी को ही देंगे, कमल के फूल पे ही चाहेंगे और किसी को नहीं चाहेंगे। लेकिन पिछली बार तो ऑटो वाले सब जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। ये उन्होंने गलती कर दी ना, यही तो भुगत रहे हैं। जो उसने वादा करा था वो आज तक कोई भी ऑटो वाले इतने खड़े हैं, कोई कह दे इस बात के बारे में। लेकिन इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे ऑटो वालों के लिए वादे किए हैं। अरे वो तो हमेशा भाई सब झूठे निकलते हैं जी। बस जी, हाँ जी, कोई वादे पूरे नहीं हुए आज तक। जो चीज़ हमें 5 रुपए की मिल रही थी आज बस 50 रुपए की आ रही है। आज ये सामान आया 2800 रुपए का आया ये सामान, जो ये 800-900 रुपए का सामान आता था। तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट समझ के दे के आएंगे, जिसको देने लाना है उसको लेके आएंगे। तो आपके कहने के अनुसार इस बार बीजेपी को आप वोट देंगे? हम तो बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी को ही देते आए हैं भाई साहब। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि बीजेपी इसको पूरा कर पाएगी? हाँ जी, अभी तक देखो जी, हमें तो बीजेपी समझ आती है बस, और कोई नहीं समझ आता। बीजेपी ने जो काम करा है अब तक, हम दिल्ली की नहीं ले रहे, पूरे देश की ले रहे हैं। हाँ। जो देश का जो भला कर रहा है, अभी जो हाईवे इतने निकाले हैं यूपी के अंदर या कहीं भी, अपने उसके चक्कर में क्या कहते हैं, हम उसको ही वोट देने वाले हैं। जी, देश के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैं तो योगी का आदमी, योगी को वोट दूंगा। मैं तो, मेरे यहाँ गुंडागर्दी खत्म है, उसकी कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं तो योगी का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। भारतीय जनता पार्टी हाँ जी। तो ऑटो वालों की भी अपनी अपनी राय है और वो अपने स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को वोटों की गिनती है। कालका जी की जनता किसे अपना 5 साल के लिए भाग्य विधाता चुनती है, अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा।